हेलो दोस्तों, मिस्टिक मूनलाइट टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी 3 दोस्तों की है जिन्होंने आधी रात को एक शरारत शुरू की जो जीवन के दायरे से परे एक कहानी को उजागर करेगी। जैसे ही उन्होंने ब्लडी मैरी को बुलाया, वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो गई। अब आगे की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम जेनी है और मैं इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में रहती हूं। ये कहानी तब की है जब मैं और मेरे 2 दोस्त लिसा और माया इस शहर के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के सिलसिले में आए थे। हमने यूनिवर्सिटी के पास एक हॉस्टल पे रूम लिया था। नए शहर और अपने नए यूनिवर्सिटी लाइफ को लेकर हम बहुत उत्साहित थे। दिन में हम अपनी अपनी क्लास में व्यस्त होते थे और शाम होते ही अपने रूम को लौट आते थे। हॉस्टल में एक कॉमन रूम भी था जहां हम बैठकर अपनी दिनचर्या की बातें करते थे। एक दिन हम यहीं कॉमन रूम में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मेरी नज़र वहां एक मिरर पे गई। वो शीशा देखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसके बॉर्डर में बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन का काम किया गया था। मैंने लिसा और माया से पूछा, क्या ये शीशा पहले यहां था? तो लिसा ने जवाब दिया, नहीं, शायद वार्डन ने आज सुबह ही इसे यहां रखा हो। मुझे लिसा की ये बात सही भी लगी। थोड़ी देर बाद लिसा ने कहा, इस मिरर को देखकर मुझे एक बात याद आ गई जो कि क्लास में मेरे साथ पढ़ रही एक दोस्त ने मुझे बताया था। तो माया ने पूछा, कौन सी बात? जिस पे लिसा ने कहा, आज से कुछ महीने पहले इसी शहर में एक परिवार के साथ अजीब हादसा हुआ था जिसमें उस परिवार की एक लड़की रातों रात गायब हो गई थी। उस लड़की के माता पिता का कहना था कि उनकी बेटी को किसी ने घर पे रखा आईने में खींच लिया था, लेकिन उनके इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं था। लिसा की बातें सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और मैंने उससे पूछा, क्या इस मामले में पुलिस को कुछ पता चला? उस पे लिसा ने जवाब दिया, इस मामले में पुलिस को भी अब तक उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। कुछ देर चुप होकर लिसा ने फिर कहा, हो ना हो उस लड़की के गायब होने में ब्लडी मैरी का ही हाथ है। माया ने पूछा, कौन ब्लडी मैरी? जिस पे लिसा ने जवाब दिया, बुजुर्गों का कहना है कि एक श्रापित शीशा है जिसके सामने आधी रात को अगर कोई मोमबत्ती लेकर 3 बार ब्लडी मैरी को बुलाया जाए तो वो शीशे पे नजर आती है या पुकारने वाले इंसान को अपने साथ आत्माओं की दुनिया में ले जाती है। मुझे और माया को लिसा के इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। जिस पे लिसा ने जवाब दिया, क्यों ना आज रात को इस बात की सच्चाई का पता लगाया जाए। हमें आधी रात को बस 3 बार ही ब्लडी मैरी का नाम इस शीशे के सामने लेना है। लिसा की बातें सुनकर माया और मैं बिल्कुल शॉक पे थे, लेकिन क्यों कि इस कहानी पर हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था, तो हमने हामी भर दी। आधी रात को टिमटिमाती मोमबत्तियों से सजा कॉमन रूम हमारे साहसिक प्रयास का मंच बन गया। लिसा मोमबत्ती को हाथ में लेकर मिरर के सामने ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पूछना शुरू किया। कुछ देर बाद हमारी हंसी रात की खामोशी को विराम दे रही थी। वातावरण एक अजीब ऊर्जा से गूंज उठा। उत्साह और घबराहट का मिश्रण हवा में घुल गया। शीशा हमारी हरकतों के मूक गवाह हमारे युवा साहस को दर्शाते हैं। कमरे में एक क्षणिक ठंडक फैल गई, लेकिन ब्लडी मैरी का प्रत्याशित भूत मायावी बना रहा। हंसी फूट पड़ी। घबराहट के साथ उस तनाव से छुटकारा मिल गया जिसने हमें जकड़ लिया था। कमरा अपरिवर्तित लग रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कहा, दोस्तों अब मजाक बहुत हो गया, कल हमें अपनी क्लास में भी जाना है, अब सो जाते हैं। जिस पे लिसा और माया दोनों ने हामी भर दी। लंबे समय से चली आ रही बेचैनी को दूर करने का प्रयास करते हुए हम अपने बिस्तर पर चले गए। हालांकि रात ने हमें नींद की सांत्वना देने से इनकार कर दिया। कुछ घंटों बाद हॉस्टल के हॉलों में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं और परछाइयां हमारी दृष्टि के किनारों पर चालें खेल रही थीं। एक समय का परिचित परिवेश अब सांसारिकता से ऊपर उठकर एक भयानक माहौल बना रहा था। सुबह एक परेशान करने वाली घटना सामने लेकर आई। लिसा, वही दोस्त जिसने ब्लडी मैरी को बुलाया था, कहीं नहीं मिली। जब हमने लिसा का पता लगाने के लिए उसके कमरे की तलाशी ली तो हम दहशत में आ गए। वातावरण अब एक अनकहे भय से भर गया था। उसका बिस्तर अविचलित पड़ा था, मानो समय बीतने से अछूता हो। फिर हमने कॉमन रूम की ओर अपना रुख किया। वह कमरा जो हमारी शरारत का केंद्र था, वहां छायादार शांति थी। जब हम शीशे के सामने गए तो उसमें एक ठंडे हाथ का निशान बना हुआ था जो देखते ही देखते हमारे नजरों के सामने से गायब हो गई। हमने आसपास के लोगों को हमारी बात बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी बात का यकीन नहीं किया
पुलिस अब भी लिसा का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। वे शीशे जिन्होंने हमारी शरारत देखी थी, वास्तविकता के द्वार बन गए, जहां अंधविश्वास और सच्चाई एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लिसा अनजाने में इस असाधारण जाल में फंस गई, हमारी दुनिया और अलौकिक के बीच का माध्यम बन गई। जैसे जैसे कहानी सामने आई, हमें दशकों पहले की एक त्रासदी के बारे में पता चला। हमारी ही तरह एक छात्र ने भी इसी तरह का मजाक करने का प्रयास किया था, जो गलत हो गया था। परिणाम भयानक थे और उस मनहूस रात की गूंज हॉस्टल की दीवारों तक गूंजती हुई प्रतीत हुई। शीशे, जो आमतौर पर परावर्तक सतह होते हैं, अब हमारी समझ से परे एक वास्तविकता की झलक दिखाते हैं। हॉस्टल, जो एक समय स्वर्ग था, एक भूल भुलैया बन गया, जहां सामान्य और असाधारण एक दूसरे से मिलते थे। उस भयावह रात की घटनाओं से आहत हॉस्टल अपने शांत अस्तित्व में लौट आया। मैं और माया इस अलौकिक घटना के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए। एक ऐसे रहस्य का बोझ लिए हुए थीं, जिसने हमें हमेशा के लिए खामोशी में बांध दिया था। ब्लडी मैरी की कथा, जो एक समय दूर की कहानी थी, हमारे साझा इतिहास में एक अमिट अध्याय बन गई। आधी रात की एक शरारत, एक खोए हुए दोस्त और असाधारण के बीच की महीन रेखा की कहानी।